अंतस। अंतस पर आज मेरी लिखी कविता दिल के मोहल्ले का खंडर। इस कविता को सुनने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप पीवी टॉक्स का एपिसोड दिल का मोहल्ला देखें, क्योंकि उस एपिसोड को सुनने के बाद आपको इस कविता का सार ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, सो प्लीज़ फर्स्ट वॉच दैट वीडियो, उसके बाद ही इस कविता को सुनें। तो लिखा है, आओ तुम्हें दिल के मोहल्ले की सैर करवाता हूँ। कैसे होते हैं दिल के मोहल्ले में खंडर, तुम्हें दिखाता हूँ। दिल के मोहल्ले में सबसे भीतर की तरफ एक बड़ा सा मकान है। उस घर में मेरी बहन, मेरे पिता और मेरी माँ है। उस घर से लगी दीवारों के सहारे कुछ और घर टिके हैं। कुछ घर में कुछ एक दोस्त रुके तो कुछ में रिश्तेदार बसे हैं। इन घरों के पास ही मैंने कुछ धर्मशालाएं बनाई हैं। उन धर्मशालाओं में लोगों ने कुछ एक साल, किसी ने कुछ बस एक महीने, तो किसी ने बस एक रात बिताई है। रात बिताने वाले रात बिताते हैं और चले जाते हैं। यूँ तो महीनों वाले भी दीवारों को बहुत हद तक रंग नहीं पाते हैं, पर वो कमरे जिनमें लोग साल बिताते हैं, वो उन लोगों को जानने के बाद खंडर हो जाते हैं। ऐसे ही कमरे की बात बताता हूँ। वो कमरा जिसमें रुकने को एक शादी वाली शाम में आया था। वो दूर शहर से था। एक शाम का पहर उसने मेरे साथ बिताया था। पहले कुछ एक दिन वो मेहमान खाने में ही रहा। कुछ एक हफ्तों बाद मैंने उसे वो कमरा दिखाया था। धर्मशाला में यूँ तो सभी कमरे एक से थे, पर न जाने क्यों उसके आने से पहले मैंने उस कमरे को बेहतर तरीके से सजाया था। कमरे की खिड़की पर पर्दा, बिस्तर पर नई चादर, मेज़ पर कांच के गिलास और कमरे को फूलों से महकाया था। हमने उस कमरे में संग चाय पी, घंटों बातें की, साथ बारिश देखी। कमरे की क्यारी में फागुन भी आया था। मैंने बोला उसे कि इस कमरे को छोड़ वो मेरे दोस्तों वाले घर में आ सकता है। वो बोला, वैसे भी रोज़ मुलाकात नहीं होती, कभी कभी ही आना होता है तेरे शहर, वो उसी कमरे में रात बिता सकता है। मैंने भी ज़्यादा ज़िद नहीं की और कमरे की चाबी उसके पास ही रहने दी। कुछ एक महीनों सब ठीक था। वो मिलने मुझसे आ जाता था, खोलकर कमरा वो संग वक्त बिता जाता था। धीरे धीरे संबंध हुआ, आना जाना फिर बंद हुआ। बहुत वक्त तक अकेले ही उस कमरे में जाता था। बिखरी हुई चीज़ों को वापस अलमारी में लगाता था। मेज़ पर उसका पेन पड़ा मिला, बिस्तर के किनारे उसकी घड़ी रखी थी। एक जोड़ी चप्पल उसने कमरे में ही छोड़ी थी। कमरे की एक खूंटी पर उसकी नीली शर्ट टंगी थी। छज्जे पर क्यारी में एक फूल खिला था। बहुत वक्त हुआ, पर वो नहीं मिला था। ज़िंदगी में व्यस्तता मेरी भी बढ़ गई, नए लोग मिले, कमरे और भरे, तो उस कमरे की याद भी बहुत फीकी पड़ गई। कमरे का फर्श गंदा हो गया, दीवारों पर फफूंद चढ़ गई। फागुन पतझड़ हो गया, कमरे की पुताई भी झड़ गई। एक दोपहर मुझे मिली खबर कि वो चला गया है, शहर नहीं दुनिया छोड़कर। न जाने क्यों इस बात को सुनकर उस कमरे में जाने को मन रहा था पर वो कमरा अब कमरा नहीं था वो दिल के मोहल्ले का एक खंडर। कविता कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छी लगने पर कविता को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।